नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्त काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्त काल का समय है संवत 1375 से 1300 विक्रमी और ईस्वी में देखेंगे तो 1318 से 1643 ईस्वी। हिंदी साहित्य का भक्त काल मध्यकाल का प्रारंभिक भाग है। भक्त काल की सीमा रेखा 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक स्वीकृत इस कालखंड को भक्त काल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया। कुछ विद्वान भक्त काल को पूर्व मध्य काल कहना अधिक उपयुक्त माना है, लेकिन भक्त काल नाम ही अब सर्वस्वीकृत और सर्वग्राह्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 विक्रमी या 1318 से 1683 ईस्वी निर्धारित किया है। इनके अनुसार इस कालखंड की भक्ति की प्रधानता थी, इसलिए प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका भक्त काल नाम उचित है। भक्त काल के अंतर्गत कबीर, जयसी, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मीरा जैसे महान प्रतिभाओं ने रचनाएं की। इन्हीं रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्त काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। तो भक्त काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो ये हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। यह प्रश्न पीजीटी 2010 में आया हुआ है। आगे, हिंदी में भक्त साहित्य की परंपरा नामदेव की रचनाओं से शुरू होती है। डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल का समय सीमा स्वीकार की है। आइए देखते हैं भक्ति काल का नामकरण। तो भक्ति काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और भक्ति काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो भक्त काल नाम दो लोगों ने दिया, जैसे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और पूर्व मध्यकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा और पूर्व मध्यकाल फिर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। ये दो लोगों ने माना कि भक्त काल का पूर्व मध्यकाल नाम। और माध्यमिक काल मिसबंधु ने। आगे है, हिंदी साहित्य में भक्त काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म का प्रचार तथा परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भक्ति एक भावना है जिसका मूलाधार ईश्वर पूजा है। कविता भक्ति काल में साधन है, साध्य नहीं। और कविता भक्ति काल में तो भक्ति को ही मान्यता प्राप्त हुई है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। इसका अर्थ है भाग लेना या सेवा करना। वैसे भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीन के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के ही अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना वह अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 श्रद्धा भक्ति शीर्षक निबंध के अंतर्गत श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति माना है। आइए देखते हैं भक्ति के प्रकार। भक्ति के 5 प्रकार की कल्पना की गई है। पहला है सख्य भाव या सखा भाव। इस भक्ति में भक्त स्वयं को ईश्वर का सखा मानता है और अपनी भावना को व्यक्त करता है। जैसे सूरदास की भक्ति सख भाव पर आधारित है। अगला है दास्य भाव। दास्य भाव, इस भक्ति में भक्त ईश्वर का दास होता है। इस भाव की भक्ति में कीर्तन तथा लीला गायन करता है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की थी।
हनुमान की भक्ति इस श्रेणी में आती है। अगली भक्ति है वात्सल भाव। इस भक्ति में ऐसे भक्त आते हैं जिन्होंने ईश्वर के बाल रूप की और उनकी बाल लीलाओं की अपनी भक्ति का आधार माना है। जैसे नंद यशोदा की भक्ति इसी प्रकार है। सूर्य के काव्य में व्यक्ति भक्ति भावना वात्सल भाव से प्रेरित और पुष्टि है। माधुर्य भाव। अगला भक्ति के प्रकार में माधुर्य भाव है। इस भक्ति को दाम्पत्य भाव की भक्ति भी कहते हैं। माधुर्य भाव की भक्ति निर्गुण भक्तों के यहाँ दाम्पत्य भाव के द्वारा व्यक्त हुई है। कबीर ने इस दाम्पत्य भाव को अपनाकर अपने आप को राम की बहुरिया कहा है। यह पीजीटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है कि कबीर ने किस संत ने अपने आप को राम की बहुरिया माना है, तो ये कबीर मीराबाई और अग्रदास की भक्ति माधुर्य भाव की है। अगली भक्ति है शांत भाव। इसमें ज्ञान का मिश्रण रहता है। सनातन की भक्ति इस श्रेणी में है। भक्ति के आधाचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। आइए देखते हैं भक्ति का उद्भव। हिंदी साहित्य के कुछ विद्वानों का मानना है कि भक्ति युग का आविर्भाव राजनीतिक पराजय का परिणाम है और कुछ विद्वान सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक भावना का परिणाम मानते हैं। सिद्धोनाथों की ठेठ अद्वैत परंपरा के बाद हिंदी साहित्य में भक्ति धारा का विकास इतिहासकारों को कुछ अटपटा लगता रहा। यद्यपि उन्होंने अधिक ध्यान बराबर इस पक्ष में दिया है कि वीर गाथा काल के बाद सहसा भक्ति भावना का उदय कैसे हुआ। अपनी रहस्यवाद शीर्षक निबंध में जयशंकर प्रसाद ने इस स्थिति की व्याख्या यह कहकर की है। दुखद बाद जिस मनन शैली का फल था वह बुद्धि या विवेक के आधार पर तर्कों के आश्रय में बढ़ती रही है। अनायत्तवाद की प्रक्रिया होनी चाहिए। फलता पिछले काल में भारत के दार्शनिक अनात्मवादी ही भक्तिवादी बने और बुद्धिवाद का विकास भक्ति के रूप में हुआ। कुछ व्यंग की मुद्रा में प्रसाद जी आगे कहते हैं, जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। कवि जयशंकर प्रसाद की व्याख्या आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दृष्टिकोण के एक स्वर पर जुड़ जाती है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक संदर्भों की व्याख्या और प्रसाद की दार्शनिक संदर्भों की व्याख्या एक दूसरे की पूरक बन जाती है। ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्त के उदय की व्याख्या भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण बताए हैं। जैसे देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश और पराजित हो गई थी। उनके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में वे अपनी वीरता के गीत ना गा सकते थे और ना ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया था। तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिन तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के सिवा दूसरा मार्ग ही क्या था। राजनीतिक परिस्थिति
इसमें है। और ये क्रमशः विदेशी, देसी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ हैं। और क्रिएशन ईसाई प्रभाव वाली धारणा अद्भुत विचारणीय नहीं रह गई। आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्याख्याओं में पृष्ठगत अंतर ध्यान देने योग्य है। आचार्य शुक्ल बाह्य इस्लामी तत्वों से प्रतिक्रिया को अपने इतिहास संबंधी दृष्टि में बराबर महत्व देते हैं, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद की निगाह परंपरा के अपने विकास पर अधिक केंद्रित है। इन दोनों आचार्यों की विचारधारा का परीक्षण एक और उनकी इतिहास संबंधी समझ पर प्रकाश डालता है, तो दूसरी ओर भक्ति काल का उदय की सामाजिक परिस्थितियों को अवलोकित करता है। आचार्य शुक्ल अपने इतिहास में भक्ति की उदय की व्याख्या करते हुए इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि यह धारा एक रूप में दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही थी। भक्ति का जो स्रोता का अर्थ है झरना दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। इससे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। इस रूप में वे सामान्य जन में प्रचलित उक्ति है, भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद का द्रविड़ स्तर पर समर्थन करते हैं। इस्लाम आक्रमण परिस्थितियों ने भक्ति के इस प्रभाव को तीव्र कर दिया, यह उसकी मूल मान्यता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शुक्ल के मत से असहमत व्यक्त करते हुए कहा है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और ना ही यह इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। उनका तर्क यह है कि हिंदू सदा से आशावादी जात रही है तथा किसी भी भक्ति के काव्य में निराशा की पुष्टि नहीं है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन को चिंतन धारा का स्वाभाविक मानते हुए लोक धर्म की रक्षा से जोड़ा तथा इस्लाम को हिंदू धर्म के द्वंद्व की अपेक्षा शास्त्र और लोक के द्वंद्व की महत्ता दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह बात अत्यंत उपहासास्पद है। जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति का भावधारा को उभारा था तो पहले उस सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होनी चाहिए थी, पर हुई दक्षिण में। तो यह किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगला कथन है, अगर इस्लाम ना आया होता तो भी उस साहित्य का बारहाना वैसे होता जैसा आज है। दूसरी ओर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति को दक्षिण से आई हुई मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मुसलमानी धर्म का कोई प्रभाव साहित्य पर नहीं पड़ा, कदाचित चार आने का अवकाश इसलिए उन्होंने छोड़ा भी है, किंतु उनके अनुसार प्रभाव को प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। सच तो यह है कि आचार्य शुक्ल द्वारा प्रायः वह सब कहा है जिसका श्रेय आचार्य द्विवेदी को दिया जाता है। अंतर यह है कि शुक्ल जी ने जो गलत कहा उसी के आधार पर उनकी धारणाओं का मूल्यांकन होने लगा। फिर ये भक्ति के संबंध में आचार्य शुक्ल की अपेक्षा आचार्य द्विवेदी की मान्यताएं अधिक तर्कपुष्ट है। वस्तुतः भक्ति काल का सन्निध प्राचीन दर्शन प्रवाह की एवं अविच्छिन्न धारा है। डॉक्टर मत्स्येंद्र के अनुसार भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद
प्रकट करी कबीर ने कि शाबदीप नौखंड। और भक्ति आंदोलन एक आकस्मिक नहीं थी, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि भीतर ही भीतर कई शताब्दियों से तैयार हो रही थी। इस्लाम के भारत आगमन में इसलिए चिनगारी का काम किया और यह व्यापक जन आंदोलन के रूप में फूट पड़ा। भक्ति आंदोलन के उदय के अनेक कारण हैं। यह किसी भी एक कारण का परिणाम नहीं था। कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं। जटिल हिंदू धर्म में पनपे दोष, हिंदू धर्म और समाज का विघटन, हिंदू धर्म को जनवादी बनाने की आवश्यकता, मुस्लिम आक्रमण, इस्लाम का प्रचार, इस्लामी शासकों का प्रचार। यह डॉक्टर मत्स्येंद्र के अनुसार था। और एक सूफी संतों का भी प्रभाव है। आगे है निष्कर्ष यह है कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों के परंपरा में हुआ। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुस्लिम शासकों के धर्मदाता और इस्लाम के बलात् और प्रचार और कुछ धार्मिक नीति ने भी उत्तर भारत में जनता में भक्ति भाव की दृढ़ता प्रदान की। भक्ति आंदोलन प्राचीन भारतीय मनीषी ज्ञान और दर्शन की एक अविच्छिन्न धारा है, जो अत्यंत शक्तिशाली एवं व्यापक है। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह TGT 2004 में आया हुआ प्रश्न है। भक्ति साहित्य परंपरा का प्रारंभ महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं से माना जा सकता है। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।